नमस्ते और आप लोग को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोग घर में आप सब स्वस्थ रहें और अगर सब ठीक चले आप लोग की लाइफ में, अगर ठीक नहीं भी है तो ठीक हो जाए और मेंटल हेल्थ आप लोग का स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ आज मैं बहुत अच्छा वीडियो लाई हूँ और आई होप कि आप लोग सुनोगे, समझोगे और सीखोगे भी। तो अच्छा, मन के मतलब जो भी ओसीडी, डिप्रेशन, जो भी कुछ होता है तो मन का प्रॉब्लम है। तो देखिए कहीं ना कहीं जहाँ समस्या बनी तो समाधान भी बनी, है ना। अगर कोई भी समस्या है, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी ही, तो उसका समाधान भी है कहीं ना कहीं। तो माइंड में जो आप लोग जो सोच रहे हो कि ओसीडी, डिप्रेशन का इसका सॉल्यूशन कहीं और से निकालूं मैं, मतलब देखिए वो अलग बात हुआ, काउंसलिंग अलग बात हुआ कि उसका तो प्रैक्टिस कराने के लिए आप तो लोगे ही लोगे, है ना। लेकिन अगर मेडिसिन उस पर कोई काम नहीं करेगी, पहली बात। हाँ, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैंने जो फील किया था कि मैं फील करती हूँ कभी कभार कि हाँ मेडिसिन इसका इस पे रोल नहीं है। क्यों? अब बोलोगे क्यों? क्योंकि देखिए मेडिसिन आपको सिर्फ सुला देती है ना। मगर माइंड में थॉट आ रहा है तो थॉट के प्रवाह को वो रोक तो सकती नहीं, हाँ थोड़ा देर के लिए सुला ज़रूर देगी। आप गौर करोगे कि जो मेडिसिन ले भी रहे हैं उनके मन में मतलब वो खाते हैं सिर्फ डर डर के कि कहीं मैं छोड़ दूँ तो कहीं मुझ फिर से ना आ जाए, फिर से ना आ जाए। इस डर से वो मेडिसिन लेते रहते हैं। कोई उनको अच्छा फील नहीं कराता है मेडिसिन, है ना। तो देखिए मन का है, इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि इसका इलाज काउंसलिंग थेरेपी है। काउंसलिंग थेरेपी में क्या होता है, जो भी माइंड में जैसे थॉट को आपने उसे शुरुआत करी थी, है ना, कभी ना कभी नेगेटिव थॉट आपने ही शुरुआत की है। आप अगर फर्स्ट में अपने देखे, अपने जड़ को देखे कि आपका ये नेगेटिव थॉट कहाँ से आया, ओसीडी के विचार कैसे उत्पन्न हो गए थे, तो आपने ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो गए कि आप ही मतलब उसको लाते हो शुरू में। अब चाहे डर के क्या हो, चाहे जैसे भी कहो, डर के तो उसको दिन रात सोचा होगा, चिंता किया होगा, तब जाके वो एक पॉजिटिव थॉट बना होगा, है ना। ठीक है, वो तो अब जब जैसे भी गलतियां थी भाई, नहीं समझा आपने, जानबूझ के तो लाया नहीं लाया, डर था, एक टाइम डर चल रहा था तो उसके कारण वो एक अस्थायी रूप में बैठ गया, है ना। तो अब करे क्या, है ना। तो उसको क्या करना है आपको, वो जब आ ही गया तो दवाई गोली इस पे काम नहीं करेगी, है ना। हाँ, काउंसलिंग थेरेपी क्यों मैं कहती हूँ, काउंसलिंग थेरेपी आपको कोई दवाई ववाई होता नहीं। हाँ, जो नेगेटिव थॉट बैठ गया है, जाने अनजान में आपने उसे एंटर दे दिया था, तो उसे हटाने का तरीका सिखाया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है। उस प्रैक्टिस में आपकी माइंड की जो नेगेटिव हैबिट है उसको पॉजिटिव हैबिट में बदला जाता है। फिर क्या होता है, अच्छा कहीं ने बोला मेरे को, कई से क्वेश्चन आते हैं कहीं के कि मैंने गूगल पर सर्च किया, उसमें तो लिखा हुआ है कि ओसीडी कभी क्योर ही नहीं हो, तब होगा ही नहीं। अब तो मन में आप बार बार डाले जा रहे हो भाई, अब उस पर लिख दिया है तब तो क्योर होगा ही नहीं, अब तो मैं अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं करूँगा, छोड़ो हटाओ। ऐसा नहीं है। देखिए गूगल पर सर्च करने से पहले आप उसे सही से समझो, उस पर कुछ भी आ जाएगा आप ऐसे मान लोगे, ऐसे कैसे नहीं कि वो उस क्योर क्यों नहीं है, फिर ठीक कैसे होंगे। कहने का मतलब थॉट का आना नहीं रुकेगा भाई, थॉट उसी दिन रुके। धड़कन को आप रोकते हो क्या? नहीं ना। सांस को रोक रहे हो? नहीं ना, वो तो चल ही रहेगा ना। हाँ, एक है कि थॉट को भी आप नहीं रोक सकते, सिंपल। और थॉट चलेगा, थॉट चलेगा तभी आप हो, माइंड आप जीवित हो तभी तो चल रहा कि हाँ, वो थॉट से जब आपको परेशानी हो रही है, जो अभी वो आ रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती आपको थॉट कंपल्सन करवाने लग जा रहा है, आपका ध्यान चला जा रहा है, ये चीज़ रुक जाएगी। यही तो आप लोग चाह रहे हो ना। तो ये चीज़ रुक जाती है काउंसलिंग के थ्रू, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ अगर आपने क्रिएट करी थॉट लाके, है ना, तो उसे आप ही डिस्ट्रॉय करोगे, ठीक है। तो उसको अब हटाओगे भी आप, सिंपल। ये चीज़ आप ही के हाथ में है। मन की समस्या मन से ही ठीक होगी, मतलब। तो अब जब ले आए, जाने अनजाने में ही ले आए, चाहे डर से ले आए, जैसे ले आए,
उस थॉट को जगह कभी ना कभी आपने दिया ज़रूर था, है ना, तो चला आया। अब उसे हटाने का तरीका भी आप ही को सीखना होगा। आपको करना क्या होगा कि एक तो मैं जो आपको कह रही हूँ कि अगर आपको पता चल गया है कि आपको ओसीडी है, तो आप टाइम बहुत लगाने लगते हैं बहुत लोग, कि क्वेश्चन में उलझ जाते हैं कि मेरे को ऐसा फिर क्यों आया, मेरे में समझ में आया तो करना पड़ेगा क्या, मेरे को ऐसा आया तो मेरे बीमारी लग जाएगी क्या। तो यही क्वेश्चन आंसर के चक्कर में तो आधा समय तो आपका ऐसे ही निकल गया, है ना। और इस उलझन में कि मैं मेडिसिन ले लूँ कि काउंसलिंग ले लूँ, मेडिसिन ले लूँ तो काउंसलिंग ले लूँ, इस उलझन में देखिए मेडिसिन मैंने पहले भी बोला है लीजिए, बट जब आपका एकदम सीरियस हो, हालात एकदम सीरियस पे आप चले गए हो, एकदम नहीं लग रहा कि आपका नींद उड़ गया है, एकदम भूख नहीं लग रही है, एकदम हालात ख़राब हो गए, तो थोड़ा मेडिसिन का सहारा लीजिए, है ना। लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा ही, थॉट को हटाने का तरीका मन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो पहले ही मान लीजिए। तो 7 दिन तक आप एक ये लो कि मेरे को 7 दिन तक मेरे को, आजकल क्या है कि सुबह उठो, मोबाइल देखो, मोबाइल देखना अच्छी बात है, मोबाइल है, देखिए मोबाइल को अगर अच्छी तरीके से प्रयोग करें तो मोबाइल बहुत तरीके से जीवन को अभी आगे ले भी जा रही है, अगर उसी को नेगेटिव तरीके से लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ भी न्यूज़ छाप देंगे, कुछ भी लिख देंगे, जो मन करेगा वो यूट्यूब पे डाल देंगे। उससे क्या होता है कि आप जैसे ही मोबाइल देखते हो ना, खासकर सेंसिटिव माइंड जिनका होता है, तो वो क्या करते हैं, देख लेते हैं, उनको कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिल जाती है। अब वो पूरे दिन उनका सुबह खराब, सुबह से ही चिंता करना शुरू किया उस न्यूज़ में ऐसा हो गया, कल को में ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तर्क वितर्क करना शुरू। इस वजह से फिर वो नेगेटिव थॉट एक तैयार हो गया। मान लीजिए जैसे तैसे आपका ओसीडी बहुत अच्छे से क्योर हो गया, आप अच्छे भी हो गए, तो कई लोगों ने सुना है कि मेरे फिर आ गया इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं वैसे वैसे पॉइंट को ढूंढ रहे हो कि वैसे वैसे पॉइंट से मुझे आ ना जाए। आपका ध्यान है कि कहीं वैसा पॉइंट ना मिल जाए जिससे मेरा ओसीडी बढ़ जाए, कहीं ऐसा न्यूज़ ना मैं सुन लूँ। आपका फोकस नेगेटिविटी पे है, इसीलिए आपको नेगेटिव न्यूज़ मिल जाती है। अगर जिनको फोकस नहीं है उसको भी आता है, मोबाइल है आएगा ही, नेगेटिव रास्ते में नेगेटिव चीज़ आएगी तो वो इग्नोर कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। पर नहीं जिनको ओसीडी है वो फोकस करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। ध्यान देने से क्या होता है, ओसीडी को तो चाहिए वही, वो बस अपने अंदर लेता है, फिर आपको परेशान करना शुरू कर देता है। तो आप पूरा आपको अपने अंदर पहले तो ये बात बार बार नहीं डालनी है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँगा, मेरे में इस पे सर्च कर लिया, उस पर लिखा था कि ठीक ही नहीं होगा, यानी ठीक ही नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मेरे दिमाग में तब ठीक पॉजिटिव विचार जा ही नहीं रही है, मैं तो एक नेगेटिव इंसान हूँ। जितना आप बोलोगे ना उतना आपका माइंड आपको और मतलब तकलीफ़ देता चला जाएगा, और वो आपको ठीक होने भी नहीं देगा, फिर से भी गारंटी। हाँ, लेकिन उसी जगह पे आपको ये डालना होगा कि हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, जब जितने लोग ठीक हो गए तो मैं भी क्यों नहीं ठीक होऊंगा। आप पहले से ही रण क्षेत्र भागने के तैयार में हो कि भाई नहीं, अब सब मैं कह दिया कि ठीक नहीं होगा तो मैं अभी तो ठीक नहीं होऊंगा, तो यानी कि मैं पहले से ये हो जाऊंगा, वो कर लूँगा, वो बड़े बड़े नेगेटिव कदम उठाने को तैयार हो गए। लेकिन ये कोशिश नहीं की कि अगर मैं ठीक करना चाहूँ तो मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा, भला सब अगर हो गए तो मैं क्यों नहीं होऊंगा, है ना। लेकिन कोशिश किया ही नहीं, कोशिश करने से पहले हार मान के बैठ गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको पूरा एकदम मन को मनाना होगा कि मुझे अभी से लेकर, आपको लिखना होगा कि अब मैं अभी से लेकर सिर्फ पॉजिटिव बातें ही सोचूंगा, पॉजिटिव बातें पे ही फोकस करूंगा। देखिए नेगेटिव तो आएंगे, नेगेटिव को हटा नहीं सकते, कहीं भी जाओगे तो नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पर आपको फोकस सिर्फ पॉजिटिविटी पे रखना होगा। जब भी आपका नेगेटिव माइंड आपको नेगेटिव पे फोकस कराना का चाह रहा है, किसी तरीके से आपके अपने मन को विरोध करके हटा के कि नहीं भाई वो सब चीज़ नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं ध्यान देना है, रास्ते हैं सब आते जाते रहते, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, उसको हल्का करके हट जाना है। और क्या करना है कि 7 दिन तक मैं पॉजिटिव चीज़ ही देखूंगा और अपने अंदर यही लाऊंगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक होके दिखाऊंगा, है ना। अब देखिए लिखने से बहुत कुछ दिमाग में बैठ जाती है, प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो। आपको काउंसलिंग कहते हैं, कई लोग मेरे से पूछते काउंसलिंग होता क्या है। काउंसलिंग ये होता है कि आप जो अभी सुन सुन के प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। आप जो मैं आपको लिखवाऊंगी ना, जो आपको जो बातें होगा मैं आपको लिखवाऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी। जो आपको काउंसलर प्रैक्टिस कराते हैं, जो लिखवाते हैं, वो कई तरीके से अपने तरीके से लिखवा देते हैं, आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको लिखने की हैबिट, आप जब लिखते हो ना तो वो ज़्यादा दिमाग में जाके बैठती है।
अब लिखने से भी, अब पढ़ने से भी, एक सुनने और पढ़ने में अंतर है ना। मान लीजिए आप कोई वीडियो सुन लिए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए पॉजिटिव विचार बैठा, फिर आप अपना जाके रख दिए फ़ोन, सो गए, वो तो ठीक है, पर सुन लिया ठीक है पर आप कहीं लिखे तो नहीं ना, कहीं लिखो, उसको प्रैक्टिस करो, आप उसे एक बार पढ़ो कुछ भी चीज़ जो आपको बताया जा रहा है, मान लीजिए आप काउंसलिंग ले रहे, जो बातें आपको बताई जा रही हो आप लिखो शांति मन से, उसे सोने से पहले पढ़ के सो, तो क्या होगा कि दिमाग में आपको वही बातें सोते वक्त चलेंगी। जैसे आप नेगेटिव चीज़ सोते हो तो आपका दिमाग फिर से वही चीज़ सोचना शुरू कर देता है, फिर सुबह उठ के फिर आपको याद दिला देता है कि कल जो तुम्हारा नेगेटिव थॉट आया था वो अब फिर ना आ जाए, फिर से शुरुआत करने की कोशिश कर देता है। तो यही करवाया जाता है काउंसलिंग में भी। अगर आपको खुद से नहीं होता है प्रैक्टिस, तब काउंसलिंग का सहारा ले लीजिए, काउंसलिंग लीजिए। देखिए मैं गारंटी दे रही हूँ, कई लोग ठीक हो रहे हैं, आप लोग भी ठीक हो जाएंगे। मन में आशा तो रखिए, हार मानने से कुछ नहीं होगा, है ना। अगर नहीं ले सकते, नहीं है सुविधा, तो आप जितना भी आपको पॉजिटिविटी मन के अंदर जा रही हो सबको लिख के सोने से पहले पढ़ के सोए, लिखें। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग, कम से कम 1 महीना तो प्रैक्टिस करें। देखिए अब ऐसी हड़बड़ाहट से नहीं होती कि आज ही मैंने लिया काम से मेरे को ठीक क्यों नहीं हुआ, आज ही मैंने लिखा तो था रात को, इतना मेहनत तो किया मैंने, ठीक क्यों नहीं हुआ जी। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। क्या आपने एक ही दिन नेगेटिव विचार लाया था? नहीं ना, नेगेटिव विचार भी तो कम से कम 1-2 महीने आपने ऐसी चिंता से लाया तो था, तो वही बात हो गई। तो ऐसी करके यही है मन की सच्चाई कि अब मन की जो दिक्कत है मन से ही सॉल्व हो जाती है। थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ती है, थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा मजबूत रखना पड़ता है। तो आप थोड़ा करके देखिए। तो आई होप कि मैंने बहुत समझदारी के साथ, बहुत सर्च करके बहुत अच्छे से आप लोग के लिए वीडियो लाई हूँ। और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग देखोगे, सुनोगे, सीखोगे भी और आगे बढ़ोगे भी ओसीडी को हराने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और फिर हैप्पी दिवाली आप लोग को एक बार और बोल दूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार के सदस्य से दिवाली अच्छे से मनाइएगा। और हाँ, एक बात और, अभी जो आज मैंने वीडियो डाला है उसके बाद से आपको छोटे छोटे ब्लॉग मिलेंगे दिवाली के। कल बहुत सारे अच्छे यहाँ पे फिर से पैंडाल लगे हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको छोटे छोटे पैंडाल का ब्लॉग देती रहूँगी, छोटे छोटे। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और आप लोग के उधर कैसे फेस्टिवल मनाते हैं, आप लोग कहाँ से, एक बार कमेंट में भी लिखिएगा। अगर फुर्सत होगा आप लोग के, तो आप लोग इतने तो हो नहीं, फिर भी ठीक है, फुर्सत होगा तो लिख दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो नए हैं वो अगले आपको अपडेट मिलती रहे और आप लोग एकदम ठीक होने के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।